नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसाथी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कर्नाट प्लेस में, जहां हम लोगों के बीच में लोगों की राय जानने आए हैं। 2024 की तैयारी किसका पल रहा है भारी, आइए लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम? नीरज सिंह। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2024? बीजेपी की सरकार आएगी। आपको भी पता है जिस तरह से मोदी जी देश में विकास का कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से राम मंदिर में देख रहे हो आप किस तरह से राम मंदिर बन रहा है। लोगों का मानना था कि मंदिर बनेगा, स्कूल बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, लेकिन मंदिर से यूपी में रोजगार का स्तर इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे हर रेडी ठेला वाला हजार रुपए कमा रहा है पर डे, और वहाँ पे पर्यटन बन रहा है। आसपास के लोगों के लिए भी रोजगार के साधन खुल गए हैं। वहाँ पे इतने पीछे जहाँ पे एक गाँव था, उस गांव में इस तरह से होटल बनने लगे हैं, तो होटल इंडस्ट्री जिंदा हो गई, टूरिज्म जिंदा हो गया है और वहाँ पे एयरपोर्ट बन गया है। तो एयरपोर्ट से कितना आपको फायदा होगा। लगातार विपक्षी ये कहती है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है बीजेपी सरकार में, बीजेपी को अब हटाना चाहिए, लोगों की आंखें कहीं ना कहीं खुल गई है। देखो क्या है, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अगर आदमी काम करेगा तो कहीं बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार वो हैं जो कामचोर हैं, बेरोजगार वो हैं जो कि इनकी अप्रोच नहीं हो पा रही है। अगर आप प्रॉपरली कुछ भी आता है अगर आपको, तो 100% आपके पास में नौकरी है। बेरोजगारी कहीं नहीं हुई है। कहाँ गई नौकरी? और इतनी सारी इंडस्ट्री लग गई है, इतने सारे कॉल सेंटर खुल गए हैं, इतने सारे नया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, उसमें रोजगारी तो मिल रहा है। पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस द्वारा, अभी नया यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या लगता है लोग जुड़ेंगे? देखो, भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को लगा कि ये पूर्व प्रधानमंत्री जी का बेटा है, तो लोग जुड़ते रहे। लोगों के अंदर सेल्फी लेने का शौक था और वो पप्पू है, लोगों के लिए मनोरंजन भी होता रहा लोगों का। जिस तरह से लोगों का मनोरंजन होता रहा तो आदमी जुड़ता रहा कि चलो मनोरंजन हो रहा है, लेकिन इस तरह नहीं जुड़ेंगे लोग जुड़ेंगे ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोग नहीं, कांग्रेस लोग हैं, कांग्रेस के लोग जो कि उनके चेहरे हैं वो आएंगे और यात्रा में जुड़ेंगे, और वो भी स्क्रिप्टेड रहेगा और वो आएंगे और उनमें जुड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या न्याय यात्रा में लोग जुड़ेंगे? अरे देखो, भारत जोड़ो यात्रा भी की, जुड़ने चाहिए थे, इतने लोग नहीं जुड़े। न्याय यात्रा की तो उनको अपना प्रत्युत्तर का जो उत्तर का प्रत्युत्तर मिल जाएगा। 24 में जनता जनार्दन देंगी। देखो, अंग्रेजों ने अपना कृत्रिम कोहिनूर तो चोरी करके लूट के चले गए। मोदी जी जीवित कोहिनूर है, उनको तो जिंदा दिली से काम करने दो, जो अपना देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार विपक्षी कहती है कि जो अपने प्रधानमंत्री है वो विजनलेस है। अरे विजनलेस होते चंद्रयान 3, DRDO, ये सब जितना योजनाएं आई, आयुष्मान, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया 3rd नंबर पे, तो कितना बढ़ावा दिया है, कितनी योजनाएं ला रखी है। अटल भूजल, PM निधि, किसान निधि राशि, आप बताओ लोग, योजना हो तो बताओ ना, गिनते ठगता होगे आप, शब्द कम पड़ जाएंगे। नकली दवाई मामले में बेचने के मामले में सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि फाइल खुलेगी तो सबसे पहले केंद्र सरकार का नाम आएगा। केंद्र सरकार कैसे आएगा? कौन खोलना चाहिए ना। और यहाँ जो स्थानिक राजनीति है दिल्ली की, उसमें तो केजरीवाल ही जवाबदार है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, वो सारे गए, तो क्या मुखिया को पता नहीं है? 2024 में तो सरकार सत्ता की आएगी। जो सच है, सच को कोई नकार नहीं सकता है, झूठ का कोई पाँव नहीं होता है। झूठ होता है, और झूठ का जो कि अब आने वाले समय में हाल बुरा होने वाला है। राम मंदिर तो है ही आस्था है ना, हमारी आस्था के साथ ही तो हम इंसान जी पाते हैं। जब हमारी आस्था नहीं रहेगी तो हमारा जीवन कहाँ रहेगा? हमारी आस्था ही अपना परमात्मा है भाई। हर स्टेट में अपना इलेक्शन कमीशन होता कि नहीं? कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। वहाँ स्टेट तो उसके अंडर में है ना, माने चीफ मिनिस्टर के अंडर में एक इलेक्शन कमीशन होता है जिसके अंडर में EVM रखा होता है। वहाँ क्यों नहीं चेक करा लेते? जब आप इनसे आपने पूछिए ना, ये उसका जवाब नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं हमारी? टाइम पास कर रहे हैं, करे क्या? जनता सुन नहीं रही है तो क्या करें? हमको तो लगता है राहुल गांधी का कहीं दिमाग गिर गया, रास्ते में खोजने निकले भाई। हमको पैदल चलने वाले तो बहुत लोग हैं भाई साहब, भी पैदल चल रहे हैं दिन भर, तो इनको प्रधानमंत्री बना देंगे? ये नहीं ना है। आप दिखाया क्या? राहुल गांधी सांसद रह के उन्होंने कोई विजनरी काम किया, देश के लिए कोई काम किया, उनका भविष्य का विजन क्या है भाई? पहले देखेंगे। क्या कभी आपने देखा कि अमेठी में उन्होंने कौन कौन सा काम किया? कभी बताए? क्यों नहीं बताए? लेकिन मोदी जी उस अंतिम कड़ी में जो गरीब बैठा है उसके पास कैसे पहुंचे, ये उनका विजन है। हम उस संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे। यह संस्कृति का परिवर्तन है। वो आके भारत सनातन संस्कृति को दिखाते हुए कि हम इस मॉडल को, इन अंग्रेजी मॉडल को हटाओ, इस मुगल मॉडल को हटाओ, हमारे पास हमारा जो इतिहास है, हमारी जो मूल संस्कृति है, उससे हम विश्व में जाएंगे।
और जाके उन्होंने 10 साल में अपनी संस्कृति के बल पे, और उसी संस्कृति की धरोहर है जिसको धर्म का नाम आप दे रहे हैं, उस पे हमको गर्व होना चाहिए, वो हमारी विरासत है। लेकिन अब तक जो शासन सत्ता था वह कहता था उन्हें अपने पे गर्व मत करो, जो तुम पे शासन, जो तुमको तुम्हारा संस्कृति विनष्ट करना चाहते हैं उस पे गर्व करो, इसको छुपा के रखो। यह सर्व करने वाली बात है। धन्यवाद सर, आप पे भी वापस आएंगे सर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी का आएगी, मोदी की सरकार आएगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं। लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कहती है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। लोकतंत्र अभी राहुल गांधी अभी तो मिला था लोकतंत्र सही, राहुल गांधी को अभी बिल मिल गया था, जो गुजरात में जो केस हुआ था उस पर तो बिल मिल गया था ना, तो लोकतंत्र तो उसी दिन जिंदा हुई थी, अभी फिर मर गई क्या? कब मतलब क्या लोकतंत्र क्या है? कभी मर जाती है, कभी जिंदा हो जाती है, मर जाती है, जिंदा हो जाती है। देखिए आप एक बात समझिए, जहाँ से विपक्ष सोचना बंद कर देती है वहाँ से मोदी सोचना स्टार्ट करते हैं, तो ये विपक्ष का काम है, ये इनके लिए भी तो कुछ चाहिए ना काम, तो ये भी कुछ करेंगे ही ना। अगर चुनाव ये भी राजनीति कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इनको भी करना ही करना है, पर जनता सारी बातें समझ रही है, कौन इनके लिए अच्छा शासक हो सकता है, कौन अच्छा सरकार दे सकता है, कौन सी सरकार अच्छा कर रही है, ये काफ़ी क्लियर है। इसमें विपक्ष के कहने नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी लोगों की बातें। आप भी जो अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसारथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।